हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे इफेक्टिवली लिखते हैं अगर आप किसी पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है, जिसे अक्सर हम लोग एसओपी के नाम से जानते हैं। बहुत सी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी फिल करवाती है अपने कैंडिडेट से। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें एक कैंडिडेट लिखता है। फॉर एग्जांपल हिज है ना लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, हिज साइंटिफिक एंड एकेडमिक बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और इनफैक्ट फॉरेन में तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन अब्रॉड। उसमें तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत रेलिवेंट था और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अलग से अपने कैंडिडेट्स को बोलती हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप मानोगे नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये निर्णय लेती है कि हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो इट इज़ समथिंग विच शुड बी रिटन वेरी प्रिसाइसली एंड इट शुड बी इफेक्टिव। आपने रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बट अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको जो है आपने अच्छी तरीके से नहीं लिखा या उनको बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है तो यू माइट गेट रिजेक्शन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखनी है जिससे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इफेक्टिव हो जाए। Before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website researchphd.in, इनको हमने काफ़ी हद तक जो है मॉडिफाई कर दिया है। और इसमें मॉडिफिकेशन ये किया है कि जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो भी रिसेंट मैं पोस्ट डालता हूँ, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे वो कोई पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन हो या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हो, तो डायरेक्टली आपको पहले दिख जाएंगी। आपको अलग से अब पीएचडी रिसर्च क्लिक करके और फिर नीचे नीचे जाने की अब ज़रूरत नहीं होगी। तो आप डेफिनेटली इसको डेली बेसिस पे चेक करते रहिए। इसमें मैं रोज़ अपडेट करता हूँ और अब तो सिर्फ आपको पोस्ट देखना है। और अगर आपको और बहुत डिटेल में जाना है तो आप फिर ये पीएचडी एंड रिसर्च जो ऊपर लिखा हुआ है या करियर कॉर्नर जो ऊपर लिखा है इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ पोस्ट देखते जाएंगे तो आपको जो भी न्यूज़ या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डेली बेसिस पे डालते हैं वो सारी आपको पता चल जाएंगी। और सारी क्विजेज भी आते रहते हैं इसमें। लर्निंग सेक्शन में मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है। आप जैसे ही मैंने लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाते हैं लर्निंग सेक्शन में जाएंगे तो नीचे नीचे आप अगर जाएंगे तो आपको जो है आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और पोस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी, लर्निंग सेक्शन में भी मिल जाएगी, पोस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी। जहाँ पे भी आपको सही लगे आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो चैनल्स पे वीडियोस रहते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू कांटेक्ट बटन। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज हमारे फेसबुक पेज का नाम है। और हम टेलीग्राम पे भी हैं इन द नेम ऑफ रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेज। यू कैन फॉलो बोथ दीज एरियाज। अब आ जाते हैं कि एसओपी पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाते हैं हम। जो पीएचडी का एसओपी होता है, एसओपी ये पीएचडी का एसओपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यूजी लेवल पे भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंडिडेट से एसओपी भरवाती हैं, मास्टर्स लेवल पे भी भरवाती हैं और पीएचडी लेवल पे भी भरवाती हैं वो। ठीक है, तो पीएचडी एसओपी इज़ लार्जली सेंटर्ड ऑन रिसर्च एंड मोर रिसर्च। इसमें आपकी रिसर्च, आपकी कितनी नॉलेज है, आपके पास रिसर्च एबिलिटी कितनी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, एफिशिएंसी कितनी है आप में, एनालिटिकल एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको एसओपी से पता चलती हैं। सोचिए कितना कुछ पता चल जाता है। सो इट मस्ट बी इफेक्टिव, राइट। इसके अलावा साथ ही साथ हमें रिसर्च स्कॉलर के बारे में पता चलता है कि जो रिसर्च स्कॉलर है उसके पास पोटेंशियल है कि वो रिसर्च कर सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जो हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं उसके पास क्या वो पोटेंशियल है, वो एप्टीट्यूड है, वो नॉलेज है, ये भी पता चलता है हमको एसओपी से। और साथ ही साथ जो है हमें ये पता चलता है कि हमारी रिसर्च करने से किस तरीके से यूनिवर्सिटी को बेनिफिट होने वाला है ना। क्योंकि आपके ऊपर एक तरीके से नॉलेज आपकी गाइड आपको देंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगी। तो हाउ विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च वर्क यू आर गोइंग टू बेनिफिट द यूनिवर्सिटी। सो हाउ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम योर रिसर्च टॉपिक, दिस विल ऑल्सो बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब आ जाते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे रेड रेड कन्फ्यूजन ना हो। मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ ब्लू कलर। फर्स्ट इज योर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद योर रिसर्च इंटरेस्ट। इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट शुड बी प्रिसाइज ऑल्सो। इधर उधर की आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्राइब रिलेट हाउ योर इंटरेस्ट और पैशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फील्ड इनिशिएटेड।
मुझे फाइनेंस पसंद है, फाइनेंस के अंदर मुझे पसंद है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द एरियाज। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप हमें टॉपिक बता दीजिए, आपको 5 साल गुजारने हैं इसमें, मेरे टॉपिक बताने से क्या आपको इंटरेस्ट आ जाएगा? विदाउट, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज यू कैन नॉट एक्सप्लोर, यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट रिसर्च। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये तो एक तरीके से धक्काशाही वाला काम हो गया कि यार चलो अब ज़रूरी है, एसोसिएट प्रोफेसर में लिखा है पीएचडी करनी है, प्रोफेसर में लिखा है पीएचडी करनी है, तो चलो कर लेते हैं। It is not like that. You have to give your efforts, you have to give your time. So make sure it should be happening. It should be as per your interest, है ना? जिसको आपको करके, जिसको आपको पढ़ करके आपको अच्छा लगे और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास, राइट? तो अब इसमें ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे तो फाइनेंस अच्छा लगता है, फाइनेंस में आई लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो, आई लाइक डिविडेंड पॉलिसीज ऑल्सो। मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। आई लाइक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे लिखा है आप 2 से 3 टॉपिक्स भी लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसर्च प्रपोजल के बाद आपका जो है सिनॉप्सिस, जो आपका फाइनल सिनॉप्सिस बनता है उसमें जो गाइड होते हैं वो अमेंड करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं। क्या पता आपको वो चीज़, उनको इतनी कुछ नॉलेज होती है, हो सकता है आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, राइट? तो इसमें आप क्या करते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हो आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में आप करना चाहते हो अपनी रिसर्च। इवन इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर रिसर्च टॉपिक यू कैन टॉक अबाउट द फील्ड इंस्टेड। आप उसमें लिखिए 2 से 3 टॉपिक भी आप इसमें लिख सकते हो। और क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हो, व्हाट इज़ योर रिसर्च टॉपिक, फील्ड एंड वाई। आई वांट फाइनेंस बिकॉज मेरा मास्टर्स में मैंने स्पेशलाइजेशन फाइनेंस लिया हुआ था, इट कैन बी अ रीज़न। वट हैज़ बीन यूर लर्निंग इन दिस फील्ड सो फार दैट मेड यू टेक अप दिस टॉपिक, है ना? बिकॉज आई हैव टेकन फाइनेंस एज माई स्पेशलाइजेशन एंड आई हैव enough amount of enough quantity of knowledge into my mind, so I want to pursue this। तो ये हो गया एक आपका इसके पीछे का answer. How passionate are you to pursue this further? I'm very much passionate because I personally think that I have that scientific bent of mind. I can explore something which has not been explored yet, राइट? तो ऐसे करके आप एक तरीके से अपने हिसाब से आप ऐसे ये क्वेश्चंस आप ध्यान में रखो। आपको एसओपी लिखना है ना, मैं स्पेसिमेन नहीं लेके आया हूँ, पर मैं आपको क्वेश्चंस आप अपने से पूछोगे, आपका एसओपी बनता जाएगा, ठीक है? सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सेकेंड, अकेडमिक एंड रिसर्च बैकग्राउंड, ठीक है? इसमें आपको बैचलर से स्टार्ट करना है, बैचलर्स लिखना है आपको। बैचलर्स में जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, बीकॉम, बीबीए, बीएससी वगैरह जो भी है। फिर मास्टर्स आपका जो प्रोजेक्ट होता है, जो हम सब बना चुके हैं अपने अपने मास्टर्स लेवल पे, एमबीए लेवल पे लोग बनाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है ना? कि कहाँ से आपने टॉपिक लिया, हु वाज योर मास्टर्स गाइड, ठीक है? यू हैव टू टॉक अबाउट योर रिसर्च वर्क इफ़ यू ऑलरेडी हैव 1 और 2, है ना? आप, मैं तो आपको बोलता ही हूँ अपने रिसर्च, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, चाहे ये आपका पीएचडी का इंटरव्यू हो, रिसर्च जो पेपर्स आपने लिखे हैं उसके बारे में थोरो स्टडी करके जाओ। बिकॉज आपने लिखे हैं और वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको नहीं बनेगा, तो मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये कि इसने खुद ही किया है, खुद ही नहीं पता इसने रिसर्च क्या की थी, है ना? तो मेंशन द टॉपिक और डिसर्टेशन टाइटल क्लियरली एंड एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट्स मोटिव वाज, है ना? आपका जो टाइटल है जो आपने चुना है, इट शुड बी वेरी मच क्लियर। यू कैन एलोबरेट अ बिट ऑन द प्रोसीजर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने टाइटल चुना है ना, जो भी आपने अपने रिसर्च प्रपोजल का टाइटल चुना हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं, उसका प्रोसीजर लिखना है, जिसे आप रिसर्च प्रपोज रिसर्च मेथडोलॉजी कह सकते हो, एंड लर्निंग आउटकम, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि हम ये निकालना चाहते हैं, या हमारा ये ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो, या इससे ये निकलेगा। प्रपोज्ड, एवरीथिंग इज प्रपोज्ड आउटकम जिसे आप कह सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इफ़ यू पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड और इज इन द प्रोसेस, तो आपको वो भी लिखना है। फोकस ऑन नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज यू हैव गेन सो फार एंड हाउ इट विल हेल्प यू फर्दर व्हाइल परस्यूइंग अ पीएचडी। नॉलेज पे आपको फोकस करना है, मैंने आपको बोला ही है ना? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी टॉपिक आप चुन रहे हो, यू शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज विद यू, ठीक है? अगर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप वो भी जो है डिस्कस कर सकते हो। आपने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर किया है तो लर्निंग वगैरह भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो आपने एकेडमिक रिसर्च बैकग्राउंड में लिख लिया बैचलर्स, योर मास्टर्स थीसिस या प्रोजेक्ट, एंड यू हैव टू राइट डाउन योर टाइटल, एंड along with that you have to write down objective, procedures and proposed learning outcomes. Now reasons to join this specific course program in university. Why हमारी यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Why PhD? क्यों कर रहे हैं आप पीएचडी? क्या ज़रूरत है पीएचडी करने की? तो वहाँ ऐसा जवाब नहीं दे देना कि सर हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से अगर एसोसिएट प्रोफेसर में जाना है तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट थी, तो हम पीएचडी करना चाहते हैं। दिस इज़ द वैलिड रीज़न, बट इट शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू दी opponent या जो भी पर्सन आपके सामने बैठा है। वाई दिस कोर्स प्रोग्राम एंड वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? फॉर दैट
वाई दिस प्रोग्राम, आप कह सकते हो सर आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस रिसर्च, है ना, ये जो भी इतने भी रिसर्चेस होते हैं मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कुछ अननोन फाइंड करके। वाई दिस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तो थोड़ा आप सर्वे करके जाओ, बिकॉज योर यूनिवर्सिटी इज NAC accredited और इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विथ सो मच ऑफ प्रेस्टिजियस फैकल्टीज एंड गाइड्स और सुपरवाइजर्स। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गेन नॉलेज फ्रॉम देम जितना ज़्यादा मुझे मिल सकता है। एंड आई बेट यू कि जो भी आप रिसोर्सेज मुझे लगाओगे उसको मैं आप जो भी एफर्ट्स मेरे पे लगाओगे मैं उसको प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइट करूँगा, है ना, फ्रूटफुल रहेंगे वो। वाई दिस स्पेशलाइजेशन, क्यों आपने फाइनेंसिस चुना? बिकॉज आई लव फाइनेंस, या आई हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इट, या एक ये भी रीज़न हो सकता है बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स इन फाइनेंस एंड आई हैव अ डेप्थ नॉलेज ऑफ इट कंपेरेटिव टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स। वाई स्टडी रिसर्च अंडर दी टटलेज ऑफ सर्टेन प्रोफेसर, आप जैसे कभी कभी पूछते हैं कोई आपका गाइड आपको लगता है कि आप बताना चाहते हो कि आप इनके अंदर ही अपना सुपरवाइज़र इनको चुनना चाहते हो, इनके अंदर ही अपना गाइडेंस करना चाहते हो, तो आप उसे लिख सकते हो हाँ सर मैंने इनके बारे में पूरी स्टडी की, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिगार्डिंग लिखा हुआ है, तो इनके पास मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी इनसे, क्योंकि इन्होंने भी सेम फील्ड में रिसर्चेस काफ़ी सारी की हैं, मैं भी उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, कैसे करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट, करियर गोल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सी लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपके कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और कौन कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म गोल्स की, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर SOP आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, वो क्या है, इट ऑल्सो शो केसेस, क्या बताता है हमको ये SOP, इट ऑल्सो शो केसेस दैट द स्टूडेंट इज नॉट सीरियस अबाउट द परस्यूइंग दिस कोर्स टू गेट समथिंग टेंजिबल इन रिटर्न एंड इज जस्ट अप्लाइंग फॉर एडमिशन फॉर द सेक ऑफ इट। अगर आपका गोल नहीं है कोई, राइट, और उनको लग रहा है कि आपसे उन्होंने पूछा कि उनका आपका SOP पढ़ के उनको ऐसा लगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिसर्च में कुछ खास लग नहीं रहा SOP इतना इफेक्टिव है नहीं, है ना, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका, तो वो कह सकते हैं कि जिस सिर्फ नाम मात्र की डिग्री करने आया है, अगर आपका SOP अच्छा उतना ही इफेक्टिव नहीं रहा तो वट द रीडर विल असेस और एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ये SOP, तो वो ये एनालाइज करेगा जो मैंने बोल्ड में यहाँ लिखा हुआ है कि ये बस डिग्री के लिए कर रहा है और फिर आपका क्या होगा, यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ आपको लास्ट में इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स भी लिखने हैं। और इसके अलावा आप जो है कुछ अगर फर्दर रिसर्च टॉपिक्स करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि सर मेरे को इसके बाद ये भी इंटरेस्ट है कि मैं रिसर्च पेपर इसके ऊपर भी लिखूँ, सर मैं इसके ऊपर भी लिखूँगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी लिखूँगा, मतलब आपको मतलब दे कैन सी द कीननेस इन यू कि कितने आप क्यूरियस हो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब चीज़ें रीडर देखता है। ठीक है, तो ये सब आपको विद द हेल्प ऑफ SOP उनको शो करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं रिसर्च गोल्स की, तो जो गोल्स होते हैं आपके करियर गोल्स जो होते हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म होते हैं और एक लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू वांट टू डू जस्ट आफ्टर दिस कोर्स, आपका PhD हो गई उसके बाद आपका क्या इरादा है, इट कैन बी फर्दर रिसर्च, मैं आगे और रिसर्च करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने बोला ये सारे रिसर्चेस जो मैंने आपको बताई है, वेरी मच क्यूरियस, आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू डू रिसर्च, अप्लाई द रिसर्च प्रैक्टिकली, है ना, इनको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगा जो भी मैंने सोचा हुआ है ना, और ज्वाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ एनी फर्म, है ना, हर इंसान असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं करता है या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या लेक्चरशिप नहीं अपनाता है आफ्टर डूइंग PhD। वो हो सकता है किसी के साथ कोलैबोरेट होकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में और रिसर्च करे, इट इज़ अप टू हिम और हर, और लोग करते भी हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि शॉर्ट टर्म मेरा गोल ये है कि जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं फर्दर रिसर्चेस जो मैंने आपको बताए हैं इसको मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, और इसके बाद में कोई एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, कोई एक रेपुटेटेड इंडस्ट्री या फर्म को, जिसमें मुझे और जो है मौके मिले चीज़ों को एक्सप्लोर करने के और रिसर्च करने के। तो ये आपका इस तरीके से कोई शॉर्ट टर्म आपका गोल होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या हो सकता है कि मुझे अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन स्टार्ट करनी है ना, इसलिए मैं अगर उनके साथ रहूँगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे मैं अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे में लिखा हुआ है वेदर इट इज़ स्टार्टिंग योर ओन फर्म टू बी ए GM ऑफ अ रेपुटेटेड फर्म, जनरल मैनेजर वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ऐसे करके आप जो है मतलब आगे आने वाले 10 से 15 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं, तो आप ये बोल सकते हो, ऐसे आंसर दे सकते हो कि मुझे भी अपनी एक रिसर्च डेवलपमेंट डिवीजन खोलना है, जिससे मैं और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करूँ, मोटिवेट करूँ। अभी तो मैं मोटिवेट हो गया, मैंने सीख लिया, तो आपको और उसको आगे भी तो बढ़ाना है। तो मैं आप एक डिवीज़न खोलूँगा जिसमें मैं इसको और
और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं, और इसको फैलाना चाहता हूँ जिससे और लोग मेरे साथ जुड़ें, और ये रिसर्च की जो जो चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं, जो इतनी ज़्यादा रिसर्च जिन पे नहीं हुई है, वो उन पे और रिसर्च हो। कितना अच्छा थॉट प्रोसेस है ये। इट कैन बी एनीथिंग, वेदर यू आर मेंशनिंग शुड बी प्लॉसिबल एंड डायरेक्टली लिंक टू द काइंड ऑफ प्रोफाइल यू हैव, आप अपने आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप कंसिडर करिएगा, बिकॉज है ना, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब फाइनल कंक्लूजन, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे फिर कलर चेंज करना पड़ेगा अपने को। सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका एकेडमिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। राइट हाउ एंड वाई इट्स इंटरेस्ट यू, आपको इंटरेस्ट इस पर क्यों है, कहाँ से आया, ये आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट डू यू एस्पायर डू इन दिस डोमेन, आप क्या रिसर्च करना चाहते हो और क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा। नाउ बैकग्राउंड, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ईदर स्कूल और कॉलेज, अब इसके बारे में लिखो आप। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ मिला है रिगार्डिंग यूर रिसर्च, रिगार्डिंग यूर एक्सपर्टाइज, तो आप वो लिख सकते हो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप वो लिख सकते हो अपने साथ। और यूजी के लिए लिखा हुआ है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, और एमएस के लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑप्शनल के तौर पे लिख सकते हो। बट ये सिर्फ यूजी और एमबीए मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई दिस कोर्स, स्पेसिफाई वाई यू वांट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स, मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्कस द कोर करिकुलम, ये हम एक तरीके से समरी पढ़ रहे हैं। कोर्स करिकुलम के बारे में बताइए। एक्सप्लेन दिस स्किल यू वुड एनहांस ड्यूरिंग दी कोर्स, है ना, कि कौन सी स्किल्स आप एनहांस करना चाहते हो। आई वांट टू एनहांस माय लर्निंग एबिलिटीज़, आई वांट टू एनहांस माय रीडिंग स्किल्स, लॉजिकल एप्टीट्यूड अपने अंदर मैं भरना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, इन अ कंसाइज एंड गुड मैनर। करियर गोल्स क्या हैं, क्लियरली स्पेसिफाई योर गोल्स इमीडिएटली आफ्टर दिस कोर्स, है ना। इसके बाद आपके क्या गोल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बताया। पोर्ट्रे योर लॉन्ग टर्म प्लान्स, नेवर टॉक अबाउट स्टेइंग इन फॉरेन कंट्री फॉर लॉन्ग। ऐसा नहीं बोलना आपको कि बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं फ़ॉरेन में रहूँगा, बिकॉज दे पर्टिकुलरली थिंक कि जब आप फॉरेन में जा रहे हो तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ आर कंट्री इन दैट केस, आप इंडिया को कैसे बेनिफिट करो। वहाँ थोड़ा पैट्रियाटिज्म भी आ जाता है इस केस पे, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो अवॉइड सेइंग ऑल दिस स्टफ, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं पता, आपके अंदर होगा भी तो उसको अपने अंदर तक ही रखो। वाई दिस यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी दैट अट्रैक्ट्स यू, क्यों हमारी यूनिवर्सिटी आप चुनना चाहते हो। हाउ इट्स एक्सपोजर वुड हेल्प यू रियलाइज योर गोल्स, हम आप पे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, तो इससे किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, सम ऑफ वट यू हैव रिटन, है ना, सब आप करो। और डू नॉट राइट एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल सिस्टमशिप, मुझे पैसों की ज़रूरत है, या फिर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई किया पर हमें हम जानते हैं यूजीसी को, जैसे अगर सपोज आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आप ऐसा कुछ लिख रहे हो कि मैं करना तो अपने घर के पास वाली यूनिवर्सिटी से चाहता था, पर वहाँ से मुझे कोई फेलोशिप नहीं मिल रहा था, तो मैं आपके यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया जिससे मेरे को कुछ फेलोशिप मिल सके और अपनी जो है डॉक्टरेट डिग्री में हासिल कर सकूँ। तो ऐसे इतना ज़्यादा भी आपको मनी माइंडेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना है कि यू आर डूइंग दिस, यू हैव परस्यूड यूर पीएचडी इन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस जेआरएफ वगैरह के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको रखना कि मैंने इतनी मेहनत से जेआरएफ किया था, मेरे को उसका मैंने पैसे दिए थे, इतनी मेहनत किया मैंने, मैं सोच रहा हूँ उसकी फेलोशिप मुझे नहीं मिलेगी तो क्या मतलब, और सब चीज़ें। तो ये सब आपको अपने अंदर तक रखनी है, हमारे अंदर होती है ये चीज़ें, है ना, कि हमें फेलोशिप चाहिए होती है ना, पर उसको अपने अंदर तक रखनी है, सबको डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। और अपने रिसर्च प्रपोजल और वैसे भी जेन्युइन टॉक्स, अगर आपका इंटरव्यू भी होता है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़रूरी नहीं कि आपको लिखवाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आर यूनिवर्सिटी, वाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, तो उसका भी एक तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। और अगर लिखवाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी। इसको शेयर करिए लोगों के साथ जिससे उनकी भी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो। हमारा जो यूट्यूब ये जो चैनल है उसका ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए नॉलेज, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको आगे जा करके दे विल हैव दैट एनरिचमेंट in terms of knowledge, right? So thank you so much, and thank you so much for your likes and comments also जो आप देते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसकी वजह से हम लोग अपना 100% देना चाहते हैं और देने की कोशिश भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।